हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में भी दे, इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे वर्स्ट भी दे सकता है। मगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर 2 सालों की बात करें, पिछले 5 सालों से बात करें। बट पिछले कुछ महीनों से लगातार कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है इस स्टॉक्स के अंदर। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें, लगभग 10.5% ये स्टॉक्स टूट चुका है। पिछले एक महीने से बात करें लगभग 21% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 13% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चलकर लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इसके सपोर्ट्स यहाँ पे निकलते हुए आ रहे हैं, और कुछ पैरामीटर्स को भी हम लोग चेकआउट करेंगे इसके अंदर। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई, इसका लेवल्स तकरीबन 860 का, इसने इस लेवल्स को टच किया था दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद तो इसके अंदर कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर तकरीबन लो बनाया 680 के आसपास। वापस से इसके अंदर वापस बाइंग हमें देखने को मिली, यहाँ पर 800 का लेवल्स को भी टच किया। उसके बाद वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें अभी करंट प्राइस की, तो 635 प्राइस यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें समय में और पीछे चल के इसके लिए क्या सपोर्ट्स लेवल यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 605 610 का जो लेवल्स है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मैं इस सपोर्ट की चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो ये लेवल्स निकलता हुआ आपका 496 498 में इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये लेवल्स है 496 498 की। अगर हम लोग कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूँ तो आप क्लियरली थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड, यहाँ पर इसने अच्छा खासा टाइम पीरियड बिताया। ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे फरवरी 2024 से लेकर जून 2024 का ये टाइम पीरियड, तकरीबन 5 मंथ का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद इसके अंदर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया इस लेवल के पास। अगर अभी हम लोग बात करें कुछ महीनों पहले की, तो यहाँ पर देखिएगा दिसंबर के समय में इसने अच्छा कंसोलिडेटेड रेंज में काम किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ठीक इसी लेवल से वापस से इसके अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो यहाँ से अगर इस लेवल से भी अपसाइड की मूवमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारे के लिए अब रिजेक्शन लेवल हो सकता है। ये जो लेवल है 800 का लेवल है, तो यही एक पहला रिजेक्शन लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। बट आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इसके क्वार्टर्स के नतीजों पर भी अपनी नजर जमा के रखिएगा। अगर मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ, ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 757 आती हुई दिख रही है। 200 डीएमए की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 705 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम की, आज के दिन कितनी वॉल्यूम देखी गई है, तो वॉल्यूम इसके अंदर तकरीबन 16 लाख की देखी गई है। और डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, कितना माल इसके अंदर उठाया गया, तकरीबन 47% इसकी डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो पहला जो रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिखेगा मेरे हिसाब से, ये लेवल आता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 705 का, नेक्स्ट लेवल्स की बात करें, ये लेवल्स ही हमारा रिजेक्शन लेवल होगा, जिसकी वैल्यू 800 का लेवल्स है। तो आप छोटे छोटे टारगेट के साथ अगर जाना चाहते हैं, तो अपने कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करिएगा। अगर मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम पे मैं करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो देखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लेवल्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ 605 610 की, तो आप सोच समझ के काम करिएगा, अवेयरनेस के साथ काम करिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिली है। लगातार इसके अंदर हायर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, मगर पिछले 2 हफ्तों की हम लोग बात करें, लगातार कहीं ना कहीं गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से प्राइस फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पर 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर टाइम पीरियड। अगर हम लोग अप साइड के एस्टिमेट की बात करें तो 931 कर दिया है, और डाउन साइड एस्टिमेट की बात करें तो 802 का दिया है। तो अभी जो प्राइस चल रही है इस लेवल से भी नीचे चलती हुई दिख रही है। अगर मैं कुछ और चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इसके अंदर, यहाँ पर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर फोरकास्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा 6 एक्सपर्ट्स ने, यानी कि 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। मैं एक नज़र यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तकरीबन 16.85%, ऑलमोस्ट हम लोग 17% की हिस्सेदारी कहेंगे। वहीं पर हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, उनके पास तकरीबन 18.5% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें, लगभग
33% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है सबके पास। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखिएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज 0.71%। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा की बात करें, इसकी वेटेज 1.65% है। फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें, इसकी वेटेज 1.02% है। यूटीआई एएमसी की बात करें, इसकी वेटेज 0.91% है। कनाडा रोबिको इमर्जिंग की बात करें, इसकी वेटेज 2.39% नजर आती हुई दिख रही है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी के पास है। तो आप अपने समझदारी के साथ, अपने रिस्क के साथ, अपने रिवार्ड के साथ काम करिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना।